हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय संदेश। स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे क्लास 12 में हैं और जिनको 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देना है, उनके लिए आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैंने इसमें आपके फिजिक्स के कुल 100 टॉपिक लिए हैं। अगर इन आप 100 टॉपिक को कंप्लीट पूरा कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 क्लियर हो जाएगा। 70 में 70 क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। यही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। मैं 100% पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरा जो 70 नंबर है आपका इन्हीं टॉपिकों के अंतर्गत बनता है। इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत आपका जो 70 नंबर का पेपर होता है वह बनाया जाता है। आप किसी भी टीचर से या किसी भी आप कोचिंग जाते हैं जहाँ वहाँ भी पूछ लीजिएगा। पहले वीडियो को फुल देख लीजिएगा, कौन कौन से टॉपिक हैं इनको लिख लीजिएगा और अपने टीचर पर भी पूछ लीजिएगा कि सर यही टॉपिक आएंगे क्या। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो पर 1000 लाइक पहुंचा देते हैं, 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं इस वीडियो का, अगर पहुंचा देते हैं तो जितने भी ये आपके 100 टॉपिक हैं, इन 100 टॉपिकों का मैं आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो चाहे 2 घंटे की बने या 3 घंटे की, लेकिन मैं आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बनता है, आपका पहला टॉपिक है जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर से बनता है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देख लेंगे तो वहाँ आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक बनता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपका वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर का पूछ लिया जाता है। 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको 100 टॉपिक कुल फिजिक्स की पूरी बुक से छांट कर लाया हूँ, तो यह वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है जो कि 4th नंबर का है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बिंदु आवेश के कारण जो है आपका किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आपका हो गया अच्छी स्थिति में और एक आपका हो गया निरक्षी स्थिति में। इसमें से एक ना एक आपको हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, तो आपको अच्छी या निरक्षीय स्थिति में दोनों आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। ये आपका बलागुण इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 10 से 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए आप इसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है वैद्युत फ्लक्स। इसकी परिभाषा दीजिए और इसका मात्रक व विमा। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक व विमा मैं आपको, अगर आप इस वीडियो पर 1000 लाइक का टारगेट पूरा करते हैं तो मैं अपना टारगेट पूरा करूंगा। इस वीडियो में जितने भी मैंने 100 टॉपिक लिए हैं, अगर इन 100 टॉपिकों का सल्यूशन मैं आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगा अगर आप इस वीडियो पर 1000 लाइक क्रॉस करते हैं तो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है गॉस की परिमेय तथा अनुप्रयोग। गॉस की परिमेय तथा अनुप्रयोग पिछले साल ही यानी कि आपके 2024 में पूछा जा चुका है और यह हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव। वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर क्या होता है, मात्रक विमा के साथ आपको कंप्लीट कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है विद्युत आवेश, बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरस्तीय स्थिति में विभव ज्ञात करना है। इसमें आपको अच्छी या निरस्तीय स्थिति में, ये आपके एग्जाम में अच्छी या निरस्तीय
निरक्षी स्थिति में एक ना एक डेरिवेशन जरूर पूछता है, आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो पर 1000 लाइक का टारगेट पूरा करते हैं तो मैं आपको इन सभी डेरिवेशन का, सभी जितनी भी परिभाषाएं हैं मात्रक विमा के साथ आपको पूरी क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे क्लास 2 घंटे की बने या 3 घंटे की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है विभव प्रवणता और परिभाषा और इसका मात्रक विमा। इसकी मात्रक और विमा के साथ में इसको कंप्लीट करना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं। समविभव पृष्ठ क्या है तथा इसकी विशेषताएं क्या हैं, आपको डिटेल के साथ में इसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आपको व्यंजक, जो आपका ये व्यंजक ज्ञात करने को बोलता है, इसमें आपको डेरिवेशन यानी कि सूत्र का निगमन करना होता है, आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है धारिता की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक और विमा के साथ इसको कंप्लीट करना है आपको। बिल्कुल धारिता की परिभाषा यानी सी बराबर जो होता है आपका सी, धारिता को सी से डिनोट करते हैं और इसकी मात्रक विमा भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले सारे आपके जो टॉपिक हैं अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 आने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में हर साल यहाँ से 5 नंबर वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कितने? 5 नंबर वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। जो आपका समांतर क्रम और श्रेणी क्रम जो संधारित्र होते हैं, इनको संयोजन आपको कंप्लीट कर लेना है, इनको जोड़ना, आपस में कन्वर्ट करना आपको समझ लेना है अच्छे से। नहीं तो मैं तो आपको समझाऊंगा ही, क्योंकि आप अगर 1000 लाइक का टारगेट पूरा करेंगे तो मैं आपको पूरा सोल्यूशन इसका कंप्लीट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। मैंने यहाँ पे बताया आपको व्यंजक जहाँ पे दिया हुआ वहाँ पे आपको डेरिवेशन करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। इसमें अंतर भी पूछ लेता है और कई बार इसकी परिभाषा, इसकी डिफिनेशन भी पूछ लेता है, आपको अच्छे से चीज़ें कंप्लीट करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है धारा घनत्व किसे कहते हैं। धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व की परिभाषा, इसका मात्रक और इसकी विमा के साथ में इसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। ओम का नियम, ये आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट में आपको रखा हुआ जरूर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। अनुगमन वेग के आधार पर जो है ओम के नियम की जो उत्पत्ति है वो आपको करने को बता रहा है, तो यहाँ पे इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता में अंतर भी बताइए और इसकी परिभाषा, मात्रक, विमा के साथ में इसको पूरा कंप्लीट और सूत्र भी, सूत्र के साथ में भी इसको कंप्लीट करना है आपको। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसका मात्रक, विमा, सूत्र के साथ में आपको इसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति। विद्युत ऊर्जा और विद्युत विभव भी यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, विभव छूट गया है, आप इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि विद्युत विभव, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें आप अच्छे से 5 स्टार मार्क इन पर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है सेलों का वैद्युत वाहक बल। सेल का जो वैद्युत वाहक बल होता है आप इसे भूल कर ही मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हर साल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा सेल के टर्मिनल विभवांतर
कामा वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। यह आपका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में। हर साल यहाँ से तीनों प्रश्नों में से यानी कि सेल के टर्मिनल विभवांतर जो होता है, वैद्युत वाहक बल होता है और आंतरिक प्रतिरोध, इन दोनों तीनों में संबंध क्या है, संबंध भी पूछ लेता है, प्लस डिफिनेशन और सूत्र के माध्यम से आपको और विमा के माध्यम से आपसे पूछ लेगा। तो चीज़ें आपको कंप्लीट करके एग्जाम में ही बैठना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है कीरचाफ का नियम। कीरचाफ का नियम आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है वेट स्टोन सेतु। वेट स्टोन सेतु आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आज आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है वायु सेवर्ट का नियम। वायु सेवर्ट का प्रथम नियम प्लस द्वितीय नियम, ये दोनों आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के क्षेत्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मैंने यहाँ पे आपको पाठ जो आपके चैप्टर हैं वो नहीं बताए हैं, कौन टॉपिक किस चैप्टर से। आप अगर वीडियो को 1000 लाइक टारगेट पहुँचा देंगे तो आपका ये जो इसका सल्यूशन है पूरा आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा मैं। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और तभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है एम्पियर का परिपथीय नियम तथा अनुप्रयोग। एम्पियर का जो परिपथीय नियम होता है और इसका अनुप्रयोग जो होते हैं उनको भी आप अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। ये सारी ड्रिवेशन है जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट करके ही जाना है एग्ज़ाम में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, ये सारे आपके व्यंजक हैं, इनको आप अच्छे से कंप्लीट, ड्रिवेशंस हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारी फर्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होती है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचती रहे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है चाल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली, यहाँ पे चाल कर लीजिएगा, चाल जो कुंडली धारा मापी होती है इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है आप इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा और जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थ। ये तीनों पदार्थों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हैं इन्हें आप, और इसमें फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय नियम होते हैं वो आपका फर्स्ट सेकंड में दिया रहेगा क्योंकि आपके जो प्रथम नियम होता है वो भी पूछ लिया जाता है और जो द्वितीय नियम होता है वो भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। ये दोनों आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन्हें भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये आपका ड्रिवेशन में भी आएगा और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लघुत्तरी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान व वर्ग माध्य मूल मान में संबंध। इनमें आपके तीनों में संबंध पूछेगा और आपको अच्छे से कंप्लीट करके ही जाना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है LR परिपथ तथा LCR परिपथ। ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले साल ही यानी कि पूछा गया था यह प्रश्न आपके एग्जाम में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपके 22 में प्रश्न पूछे गए थे उनका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के 25 वाले एग्ज़ाम में, तो आप 22 वाले जो क्वेश्चन है सारे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत रचना क्रियाविधि। ये आपके एग्जाम में 7 नंबर में प्रश्न पूछ लेगा कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत दीजिए, रचना कीजिए और इसका चित्र भी आएगा और इसकी क्रियाविधि भी पूछ लेगा। ये आपके 7 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत रचना क्रियाविधि। आपके जितने भी ये प्रश्न, जितने भी ये मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और सारे आपके जो गेस्ट पेपर हैं या प्रीवियस पेपर हैं सारे और जब क्वेश्चन बैंक है सारे प्रश्न रिलेटेड प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम से प्रश्न उठा के निकाले गए हैं।
तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विशेषताएं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो विशेषताएं होती हैं किस किस पर निर्भर करता है, आप इनकी विशेषताओं को अच्छे से कंप्लीट जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम। जो आपका प्रकाश का परावर्तन होता है, सन ऑफ लाइट, इसके नियम भी आपको, रूल भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, नियम सूत्र वगैरह सब अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है दर्पण का सूत्र। जो आपका दर्पण का सूत्र होता है उसका निगमन आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम। पहले था आपका प्रकाश का परावर्तन, नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा दर्पण सूत्र, और नेक्स्ट बनता है अपवर्तन, जो प्रकाश का अपवर्तन है और इसके नियम। आप इसे भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बनता है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके ये सेकेंड फिजिक्स के हैं, आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए। अपवर्तन का सूत्र यहाँ पे ज्ञात करना है, अपवर्तन को हम एन से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे गोली पृष्ठ की अपवर्तन सूत्र का सूत्र जो है वो निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, लेंस का जो लेंस मेकर का सूत्र यहाँ पे ज्ञात करना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कॉपी पेन में आप लेकर बैठ जाइएगा, नोट कर लीजिएगा सारे टॉपिक और इन्हें अच्छे से कंप्लीट एग्ज़ाम तक कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है संपर्क में रखे दो पतले लेंस संयुक्त फोकस दूरी। इसका आपको व्यंजक ज्ञात करना है, तो आप अच्छे से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र ज्ञात करना है। जो न्यूटन ने सूत्र दिया था किसके लिए, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन ने सूत्र दिया था, उसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, यहाँ पे आपको डेरिवेशन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक बनता है वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण जो आपकी क्षमता, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे अच्छे से इसे कंप्लीट कर लीजिए। आपके एग्जाम में यहाँ से 3 नंबर वाले प्रश्न जरूर बनते हैं, जो कि आपके लघुत्तरी में पूछ लेगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से प्रतिबिंब जो आपका आरेख है वहाँ पे क्रिया विधि भी इसकी अच्छे से कंप्लीट करनी है आपको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। जो आपका खगोलीय दूरदर्शी का जो प्रतिबिंब बनता है उसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आपके स्कूल या कोचिंग में आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर आप अपना टारगेट पूरा करते हैं तो हम अपना भी टारगेट जरूर पूरा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा परावर्तीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का आरेख। ये आपका खगोलीय दूरदर्शी है, परावर्तीय दूरदर्शी, इन दोनों के बीच संबंध भी पूछ लेता है, तो आपको इन दोनों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक बनता है तरंगार्ग तथा इसके प्रकार। तरंगार्ग जो है आपका और इसके प्रकार भी पूछ लेता है, तो इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, और इसमें प्रथम तरंगिकाओं का सिद्धांत पूछ लेता है और तृतीय तरंगिकाओं का सिद्धांत भी पूछ लेता है। आप इसे अच्छे से कंप्लीट जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे परावर्तन की, यानी कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसकी व्याख्या किसके साथ करवाना, किसके सिद्धांत पर करती है, तो आपका हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर, उसके साथ ही आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे पहले आपको परावर्तन और अपवर्तन, ये दोनों आपको पहले अच्छे से परावर्तन अपवर्तन कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में आपके हाइगेंस के साथ में, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के साथ में इनकी आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या भी आपको साथ में करनी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है व्यक्तीकरण तथा इसकी आवश्यक जो शर्तें हैं उनको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है व्यक्तीकरण में परिमाणी तरंग का आयाम व तीव्रता। ये इतने ज़्यादा, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हर साल यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है यंग के द्विस्फली प्रयोग के फ्रिज की
चौड़ाई, फिजिक्स की चौड़ाई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बनता है विवर्तन तथा विवर्तन के प्रकार। विवर्तन तथा विवर्तन के प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसे कंप्लीट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। एकल झिरी के कारण प्रकाश का विवर्तन। एकल झिरी के कारण प्रकाश का जो विवर्तन है इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और प्रकाश का ध्रुवण इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा इस पे आपके हर साल एग्जाम में और पिछले साल भी। और मैं आपको बता दूं जो 22 वाले टॉपिक हैं आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपके 25 में रिपीट जरूर करेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है जो कि आपका 72 टॉपिक बनता है। पोलेराइड द्वारा समतल ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने विधि का वर्णन कीजिए। यहाँ पे जो आपका पोलेराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि का वर्णन करना है यहाँ पे, और यह आपके एग्जाम में 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपका शॉर्ट में नहीं, लॉन्ग में पूछ लेगा। इसके बाद में हम आपका दूसरा टॉपिक देखेंगे। दूसरा टॉपिक बनता है देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य व कार्य फलन। ये आपके 3 टॉपिक इसमें दिए हैं। इन तीनों टॉपिक को यानी देहली आवृत्ति क्या होता है, देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है और कार्य फलन, तीनों टॉपिक को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युतीय समीकरण। आइंस्टीन के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई साल नहीं जिस बोर्ड एग्जाम में पूछा ना गया हो, तो इसे इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से कंप्लीट जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। यहाँ पे व्यंजक की बात की जा रही है और द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रति प्रविकर्ण सिद्धांत, जो है आपका यहाँ पे रदरफोर्ड का अल्फा वाला, इसे आप अच्छे से कंप्लीट जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है और इसकी जो कमियां हैं वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का जो परमाणु मॉडल है इसको भी आप अच्छे से कंप्लीट जरूर करिएगा, क्योंकि इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्हें अच्छे से कंप्लीट जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से इसे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है समस्थानिक और संभर्विक जो आपके तथा सम्यूटिक, ये तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं और 2 नंबर से लेकर 3 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ये आपका लॉन्ग में कभी नहीं पूछेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषताएं बताइए। नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है परमाणु द्रव्यमान, इसका मात्रक विमा सूत्र के साथ में आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक बनता है द्रव्यमान क्षति क्या होती है, और नेक्स्ट टॉपिक बनता है वंदन ऊर्जा। ये आपका जो वंदन ऊर्जा टॉपिक आ गया है, इसमें से आपके एग्ज़ाम में 5 से लेकर 6 प्रश्न जरूर बनते हैं। ये आपका शॉर्ट में भी पूछ लेगा और लॉन्ग में भी पूछ लेगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं आपके एग्जाम में। इसलिए वंदन ऊर्जा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से कंप्लीट जरूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नाभिकीय विखंडन। जैसे आपका वंदन ऊर्जा है और वैसे आपका नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, ये दोनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से आपके हर साल एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न जरूर बनते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत। सौर ऊर्जा क्या है तथा इसका स्रोत मात्रक विमा के साथ में आपको जरूर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टॉपिक बनता है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। युग्म उत्पादन क्या होता है और युग्म विनाश क्या होता है, इसके बारे में पूरी अच्छे से टिप्पणी आपको कंप्लीट कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है संयोजी ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बारे में आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बनता है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक अथवा अर्धचालक की परिभाषा। यहाँ पे चालक की परिभाषा पूछ लेगा, उसके बाद में आपका कुचालक की परिभाषा पूछ लेगा,
उसके बाद में आपका अर्धचालक की परिभाषा पूछ लीजिएगा। तो आप अच्छे से इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक और पीएन संधि डायोड। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इन तीनों जो ये आपके तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में 10 नंबर के प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो आप अच्छे से इन्हें जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक बनता है अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर। इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है एवलॉस भंजन। लॉस भंजन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 नंबर का आपके एग्जाम में पूछ लेगा। नेक्स्ट टॉपिक बनता है पीएन संधि डायोड अग्र अभिन्नत और आपका पश्च अभिन्नत। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये दोनों को मिला के आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न जरूर पूछ लेगा, चाहे शॉर्ट में पूछे या आपके लॉन्ग में पूछ ले। नेक्स्ट टॉपिक बनता है पीएन संधि डायोड अर्थ तरंग दृष्टिकारी के रूप में और आपका डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इन्हें अच्छे से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है जो कि लास्ट टॉपिक रहने वाला है, संधि डायोड का जो परिपथीय नियम होता है वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, जो कि आपका यहाँ पे 100 नंबर का जो पेपर है वो कंप्लीट हुआ। मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कराए हैं। और अगर इस वीडियो पर आप 1000 लाइक का जो टारगेट मैंने दिया है आपको, वो अगर पूरा करते हैं तो इस पूरे वीडियो में जितने में 100 टॉपिक हैं, इन 100 टॉपिकों का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे वीडियो 2 घंटे की बने या 3 घंटे की बने। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।